In stratified random sampling technique, we have discussed about the allocation of sampling units, and we see there are two ways. One is proportional allocation and the second is optimum allocation. In optimum allocation, we have the two conditions, that the sample size is minimum and the total cost should be minimized, and total size of the sample is fixed and the total cost, whatever cost exists, that should be मिनिमम होनी चाहिए. ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं ऑप्टिमम के लिए. और हमने वेरिएंस फॉर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का वेरिएंस भी देखा था कि क्या आएगा, और उसको हम किससे डिनोट करते थे, वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को और प्रोपोर्शनल को हमने इससे डिनोट किया था. अगर आपने देखा हो, वेरिएंस ऑफ y बार st था. st हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के लिए, और प्रोपोर्शन के लिए हमने फिर PROP लगाया था. ठीक है. इन द थ्योरम 8, व्हाट थ्योरम 8 सेज दैट वेरिएंस ऑफ y बार st, जो वेरिएंस है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, दैट इज मिनिमम. वो मिनिमम है फॉर फिक्स्ड टोटल साइज ऑफ द सैंपल. फॉर फिक्स्ड टोटल साइज ऑफ द सैंपल इज n, इफ यदि ni इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल NISI. वो कहता है कि ये वेरिएंस जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का है, ये मिनिमम होगा अगर हमारा सैंपल साइज ये n जो है, इसके लिए, इस फिक्स्ड n के लिए ये तभी मिनिमम होगा अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस y पर st से आप शुरू करो. क्या वेरिएंस y पर st है, और उसके ऊपर मिनिमाइज की कंडीशन लगाओ. मिनिमाइज कैसे हम कर सकते हैं, हमारे पास लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर जो मैथमेटिक्स में हमने किया है, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, उसकी कंडीशन अप्लाई करके हम वेरिएंस को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द वेरिएंस इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. क्या वेरिएंस है उसका, वो हमने पहले अभी पिछली थ्योरम में निकाला था, वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक. तो वेरिएंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का क्या है आपके पास, वो वेरिएंस आप यहाँ लिखो पहले. वेरिएंस ऑफ y बार st इज इक्वल टू, क्या है वेरिएंस, 1 बाई n स्क्वायर, कैपिटल N स्क्वायर, समेशन i गोइंग 1 टू k ni minus n si square divide by ni. ठीक है. This is the variance. Okay, this is the variance for fixed. हमें ये तो वेरिएंस है. अब हमने इसको इसके ऊपर कंडीशन लगानी है कि सब्जेक्ट टू दी कंडीशन क्या दी हुई है कि सैंपल साइज इज फिक्स्ड, यानी कि जो हमारा, आप लिखो यहाँ सब्जेक्ट टू दी कंडीशन समेशन i गोइंग 1 टू, आपके पास जितना भी आप सैंपल का साइज ले रहे हो, कितना ले रहे हो, k ले रहे थे, तो k ni इज इक्वल टू n, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन. नाउ दिस इज इक्वलेंट टू मिनिमाइजिंग. अब हम कोई भी मिनिमाइजिंग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लगा रहे हैं. आप फाई ले लो, साई ले लो, यहाँ मैं फाई सिंपल ले रही हूँ. फाई इज इक्वल टू दिस वेरिएंस ऑफ y बार st प्लस जो कंडीशन होती है उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा इनटू दिस कंडीशन. ये कंडीशन क्या बनी, समेशन ni माइनस n. तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन i गोइंग 1 टू k ni माइनस n. ठीक है. सो अनकंडीशनली फॉर वेरिएशन इन दिस ni, ये लैम्डा बीइंग द लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर. तो अब हमें पता है जब हम ऐसी कंडीशन यूज़ करके मिनिमाइज का निकालते हैं तो हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू ni. ठीक है. और उसको इक्वेट करना होगा 0 के. ठीक है. सिमिलरली आप निकालोगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू ni, और वो किसके होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 0 के. ठीक है. वो ग्रेटर देन 0 निकालना है और ये आपने इक्वल टू 0 निकालना है. तो जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसमें. तो अब आप देखो, इसमें पहले हम फाई का विद रिस्पेक्ट टू
फाई को विद रिस्पेक्ट टू एन आई पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगी, ठीक है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं निकालती हूँ, दिस इज इक्वल टू, आप देखो करके पार्शियल डेरिवेटिव करना आता है ना विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस एन आई स्क्वेयर एस आई स्क्वेयर डिवाइड बाय एन स्क्वेयर एन आई स्क्वेयर प्लस लैम्डा, ठीक है, इक्वेटेड टू 0। तो इससे आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास आ जाएगा एन आई इज इक्वल टू कैपिटल एन आई एस आई डिवाइड बाई एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, ठीक है। यहाँ से आप अगर चाहो तो लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास, समेशन एन आई एस आई डिवाइड बाई एन इंटू एन। स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव भी अगर निकालते हो, अब इस लैम्डा की वैल्यू आप इसमें पुट करो तो एन आई में इस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा की वैल्यू भी आप इसमें पुट कर सकते हो। पहले आप देखो कि क्या मेरा फाई का जो विद रिस्पेक्ट टू एन आई है वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो आप निकालो इसको, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एन आई, इसको भी अगर आप निकाल कर देखेंगे आ जाएगा 2ni स्क्वेयर इंटू एस आई स्क्वेयर डिवाइड बाई एन स्क्वेयर इंटू एन आई क्यूब, ठीक है। और देखो सारा स्क्वायर में है एंड वैसे ही सैंपल साइज नेगेटिव नहीं होता, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो आप इस लैम्डा की वैल्यू, अगर एन आई में, जो अभी मैंने एन आई लैम्डा की निकाली थी, उस लैम्डा, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस तो मेरी हो गई, उससे मेरे को एन आई मिल गया इक्वेट करने 0 से, और पार्शियल डेरिवेटिव जब स्क्वायर का किया वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो मैं अगर एन आई में उस लैम्डा आई की वैल्यू को पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, n इंटू एन आई इंटू एस आई डिवाइड बाय, आपके पास क्या है, समेशन आई गोइंग 1 to k एन आई इंटू एस आई, ठीक है, ये आपके पास है। सो ऑप्टिमम एलोकेशन फॉर एक 6 सैंपल साइज में एन आई देखो किसके बराबर आ रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है अगर हम इस कांस्टेंट को देखें। सो एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। दिस रिजल्ट इज नोन एज दिस रिजल्ट इज नोन एज नेमन्स फार्मूला फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन। नेमन्स फार्मूला NEYMAN, नेमन्स फार्मूला फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन, नेमन्स फार्मूला फॉर ऑप्टिमम एलोकेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर अब आप इस कंडीशन को वेरिएंस y बार एस टी में प्रूफ लिख दोगे तो वो आपके पास जो है नेमन का आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने जो करोलरीज थ्योरम के बाद दी है, ये तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो गई। अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं इस कंडीशन को, नेमन्स की कंडीशन को वेरिएंस ऑफ y बार एस टी में पुट कर दूं तो वो वेरिएंस किसका बन जाएगा, अभी तो हम लिख रहे थे स्ट्रैटिफाइड का वेरिएंस, इस नोटेशन से बता रहे थे वेरिएंस y बार एस टी, ठीक है। हमने क्या किया था, प्रोपोर्शनल का PROP, तो प्रोपोर्शनल की कंडीशन लगाती थी, क्या थी प्रोपोर्शनल की कंडीशन, n/n, है ना, उसको फिक्स्ड कर दिया था, उसको उसमें पुट किया था, तो वो जो वेरिएंस आया था वो प्रोपोर्शनल का आया था। अब जो कंडीशन है कि स्मॉल ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल NISI, इस कंडीशन को अगर मैं उस वेरिएंस में पुट करती हूँ तो वो मेरा वेरिएंस आएगा वेरिएंस ऑफ y बार एस टी NEY, यानी कि वो वेरिएंस नेमन का निकलेगा। वो वेरिएंस किसका निकलेगा, नेमन का निकलेगा। ये आपको सारे वेरिएंसेस नोट करने हैं कि यदि मैं नेमन्स की कंडीशन पुट करती हूँ तो क्या वेरिएंस होगा, यदि मैं प्रोपोर्शन की जो कंडीशन है वो पुट करती हूँ वो प्रोपोर्शनल एलोकेशन का वेरिएंस होगा, अगर हम सिंपल रैंडम का पुट करते हैं वो सिंपल रैंडम का वेरिएंस होगा। अब ये सारे वेरिएंसेस हम इसलिए करेंगे कि आगे हमें रिलेशन देखना पड़ेगा किसका वेरिएंस कम है। आप देखो जिसका वेरिएंस कम है वही टेक्निक जो है सबसे अच्छी है, वेरिएशन सबसे कम होना चाहिए ना, तो आगे हम कंपैरिजन करेंगे। तो आपको ये सारे वेरिएशंस मींस वेरिएंस y बार एस टी, वेरिएंस y बार एस टी नेमन का, प्रोपोर्शनल का, सिंपल वेरिएंस y बार एस टी और वेरिएंस y बार n, हमने जो सिंपल रैंडम का किया था उसको y बार n से किया था,
ठीक है। तो ये सारे वेरिएंस आपको नोट करने हैं, आपने रखने हैं ताकि आपके पास आ जाए। दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 सेज वेरिएंस y बार xt इज मिनिमम फॉर फिक्स्ड सैंपल साइज इफ ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल NISI, ठीक है। सो हम इसका प्रूफ वेरिएंस y बार st से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट टू द कंडीशन n समेशन ni इज इक्वल टू n फिक्स्ड है, हम उसमें लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे, दोनों को प्लस करके फाई के इक्वल उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि उसका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। वहाँ से हम ni की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, वो ni मेरा प्रोपोर्शनल टू NISI आएगा, विच इज़ कॉल्ड द नीमन फार्मूला। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 8।